ओम विष्णवे नमः। ओम लक्ष्मीपते नमः। ओम कृष्णाय नमः। ओम वैकुंठाय नमः। ओम गरुड़ध्वजाय नमः। भगवान श्री हरि के श्री चरणों में नमन करके, वंदन करके, प्रणाम करके, धोख देकर आज के शुभ दिन की शुभ वेला को हम प्रारंभ करते हैं। जय जय श्री हरि, जय जय श्री हरि। फर्स्ट इंडिया न्यूज राजस्थान के विशेष शो गुड लक टिप्स के सभी दर्शकों का मैं राज ज्योतिषी पंडित मुकेश शास्त्री हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आप सभी दर्शकों के ऊपर भगवान श्री हरि का, माँ लक्ष्मी का, माँ बगलामुखी का आशीर्वाद और कृपा दृष्टि हमेशा बनी रहे। आप सभी का कल्याण हो। आज आपके पसंदीदा शो गुड लक टिप्स में हम बात करेंगे आज मनाई जाने वाली अहोई अष्टमी के बारे में, साथ ही आज धनतेरस एंड दीपावली से पहले बना खरीदारी का महा शुभ मुहूर्त के बारे में। तो जल्दी से कागज कलम लेकर बैठ जाइए, लिखते जाइए, समझते जाइए। शुरुआत करते हैं आज के शुभ सहयोग के साथ में। ग्रह गोचर से जुड़ी जानकारी हो, व्रत उपवास से जुड़ी जानकारी हो, आपकी समस्याओं का निःशुल्क लाइव समाधान करने की बात हो, आपके इस पसंदीदा शो गुड लक टिप्स में पिछले 11 वर्ष से लगातार किया जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, जानते हैं आज का शुभ संयोग। दोस्तों, आज गुरुवार का दिन है, दिनांक 24 अक्टूबर सन 2024। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की आज अष्टमी तिथि है। आज कालाष्टमी मनाई जाएगी। अहोई अष्टमी व्रत आज के दिन ही किया जाएगा। आज धनतेरस एवं दीपावली से पहले खरीदारी के लिए महामुहूर्त है। आज अहोरात्र गुरु पुष्य अमृत सिद्धि योग रहेगा। आज गुरु पुष्य नक्षत्र रहेगा। साथ ही आज अहोरात्र अमृत सिद्धि योग रहेगा। बड़ा ही दुर्लभ संयोग बन पड़ा है। जानते हैं आज का राहु काल का समय। आज दोपहर 1:38 से दोपहर 3:04 तक राहु काल का समय रहेगा। इस समय के मध्य में किसी भी तरह के नए कार्य को प्रारंभ नहीं करना चाहिए। जानते हैं आज का दिशाशूल। गुरुवार को आपके शहर से दक्षिण दिशा में दिशाशूल रहता है। तो यदि आज आप अपने शहर से दक्षिण दिशा की तरफ यात्रा प्रारंभ कर रहे हैं तो उस यात्रा को सफल बनाने के लिए घर से निकलते समय थोड़ा सा दही खाकर निकलेगा। आपकी यात्रा निर्विघ्न रूप से संपन्न होगी। जानते हैं आज के शुभ चौगड़िया मुहूर्त। आज सूर्योदय से प्रातःकाल 7:56 तक अशुभ का चौगड़िया मुहूर्त रहेगा। पूर्वाह्न 10:46 से दोपहर 1:36 तक चर लाभ का चौगड़िया मुहूर्त रहेगा। दोपहर 4:25 से रात्रि 9:01 तक शुभ अमृत एवं चर का चौगड़िया मुहूर्त रहेगा। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 11:49 से दोपहर 12:35 के मध्य में रहेगा। आप सभी दर्शक इसका लाभ उठाइएगा, ध्यान रखिएगा। दोस्तों, आज धनतेरस से पहले खरीदारी का बड़ा ही दुर्लभ संयोग बन पड़ा है। जी हां दोस्तों, आज धनतेरस से पहले बना मिनी धनतेरस का शुभ संयोग। आज धनतेरस से पहले गुरु पुष्य नक्षत्र के महायोग पर खरीदारी का बड़ा ही शुभ संयोग बन पड़ा है। आज संपूर्ण दिन गुरु पुष्य नक्षत्र एवं अमृत सिद्धि योग का बहुत ही दुर्लभ संयोग बन पड़ा है। तो आज धनतेरस से पूर्व खरीदारी का सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त है। दीपावली से पहले खरीदारी के लिए महामुहूर्त है। आज नूतन व्यापार प्रारंभ करना, खरीदारी करना, किसी भी तरह का निवेश करना धनतेरस और दीपावली के समान ही शुभ रहेगा। पुष्य नक्षत्र, गुरु पुष्य नक्षत्र, अमृत सिद्धि योग के दुर्लभ संयोग में वाहन खरीदने का आज सबसे अच्छा मुहूर्त है। यदि आप अपने लिए कार, स्कूटर, मोटरसाइकिल खरीदना चाहते हैं तो आज बड़ा ही शुभ संयोग है। यदि आप अपने मकान की रजिस्ट्री करवाना चाहते हैं तो उसके लिए भी बड़ा ही शुभ मुहूर्त है। नया व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं, नई दुकान, नया शोरूम खोलना चाहते हैं तो आज बड़ा ही दुर्लभ शुभ मुहूर्त बन पड़ा है।
वस्त्र खरीदना हो, सोना खरीदना हो, चांदी खरीदना हो, बर्तन खरीदने हो, तो आज आप खरीद सकते हैं। पुष्य नक्षत्र में स्थायी लाभ देने वाली वस्तुएं जैसे सोना, भूमि, मकान, चांदी, धातुएं खरीदना ज्यादा लाभदायक रहता है। शास्त्र कहते हैं कि ऐसे दुर्लभ संयोग में सोना खरीदने से घर में सुख समृद्धि आती है। गुरु पुष्य नक्षत्र पे जमीन, मकान, फ्लैट, कृषि भूमि खरीदना करना भी शुभ माना जाता है। तो आइए जानते हैं आज गुरु पुष्य एवं अमृत सिद्धि योग के दुर्लभ संयोग में खरीदारी के शुभ मुहूर्त कौन से रहेंगे। आज सूर्योदय से प्रातःकाल 7:56 तक शुभ के चौगड़िए मुहूर्त में आप खरीदारी कर सकते हैं। तत्पश्चात पूर्वाह्न 10:46 से दोपहर 1:36 के मध्य चर लाभ के चौगड़िया मुहूर्त में आप खरीदारी कर सकते हैं। दोपहर 4:25 से रात्रि 9:01 के मध्य में शुभ अमृत एवं चर के चौगड़िए मुहूर्त में आप खरीदारी कर सकते हैं। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 11:49 से दोपहर 12:35 के मध्य में आप खरीदारी कर सकते हैं। इन शुभ मुहूर्त में किए गए कोई भी कार्य खरीदारी शुभ परिणाम देगी। आप सभी दर्शक इसका ध्यान रखिएगा, लाभ उठाइएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, जानते हैं अहोई अष्टमी व्रत के बारे में। अहोई अष्टमी का व्रत आज के दिन ही किया जाएगा। अहोई अष्टमी का व्रत कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी के दिन किया जाता है। पुत्रवती महिलाओं के लिए व्रत अत्यंत महत्वपूर्ण है। माताएं अहोई अष्टमी के व्रत में दिन भर उपवास रखती है। सायंकाल तारे दिखाई देने के समय अहोई का पूजन किया जाता है। तारों को करवा से अर्घ भी दिया जाता है। यह व्रत पूजन संतान व पति के कल्याण हेतु किया जाता है। इसे केवल माताएं ही करती हैं। एक मान्यता के अनुसार इस दिन से अहोई अष्टमी से ही दीपावली का प्रारंभ हो जाता है। आइए जानते हैं अहोई अष्टमी व्रत की सरल विधि। आज प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त हो जाइएगा। तत्पश्चात अपने पूजा स्थान पर बैठकर संकल्प करना है कि संतान की लंबी आयु एवं सुखमय जीवन हेतु मैं अहोई माता का व्रत कर रही हूं। अहोई माता मेरे पुत्रों को दीर्घायु, स्वस्थ एवं सुखी रखे। अनहोनी को होनी बनाने वाली माता देवी पार्वती हैं, इसलिए मां पार्वती की पूजा अहोई अष्टमी के दिन अवश्य करनी चाहिए। अहोई माता की पूजा के लिए गेरू से दीवार पर अहोई माता का चित्र बनाया जाता है। साथ ही स्याहू और उसके 7 संतानों का चित्र भी बनाया जाता है। उनके सामने अनाज, मुख्य रूप से चावल, मूली, सिंगाड़े रखते हैं और सुबह दिया रखकर कहानी कही जाती है। कहानी कहते समय जो चावल हाथ में लिए जाते हैं उन्हें साड़ी या अपनी चुन्नी के दुपट्टे में बांध लेते हैं। सुबह पूजा करते समय कलश में पानी और उसके ऊपर करवे में भी पानी रखते हैं। यह करवा चौथ में इस्तेमाल हुआ होना चाहिए। एक दिन पहले जो आपने करवा चौथ में करवा इस्तेमाल किया था उसी को आप काम में ले सकते हैं। इस करवे का पानी दीपावली के दिन पूरे घर में छिड़का जाता है। संध्या काल में उन चित्रों की पूजा की जाती है। पके खाने में 14 पूरी और 8 पुओं का भोग अहोई माता को लगाया जाता है। बयाना निकाला जाता है। बयाने में 14 पूरी या मठरी या काजू होते हैं। लोटे का पानी शाम को चावल के साथ तारों को अर्घ दिए जाने में काम में लिया जाता है। शाम को पुनः अहोई माता के समक्ष दिया जलाते हैं। पूजा का सारा सामान, पूरी, मूली, सिंगाड़े, पुए, चावल, पका हुआ खाना पंडित जी के बुला के उनको जिमा देते हैं या घर के बड़ों को खिला दिया जाता है। अहोई माता का कैलेंडर दीपावली तक अवश्य लगा लेना चाहिए। अहोई पूजा में एक अन्य विधान यह भी है कि चांदी की अहोई बनाई जाती है जिसे स्याहू कहते हैं।
इस स्याहू की पूजा रोली, अक्षत, दूध, भात से की जाती है। पूजा चाहे आप जिस विधि से करें, लेकिन दोनों में पूजा के लिए एक कलश में जल भर कर रख लें। पूजा के पश्चात अहोई माता की कथा सुने और सुनाइए। पूजा के पश्चात सासू माँ के पांव छुएं, उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। इस प्रकार व्रती अन्न जल ग्रहण कर सकता है। ध्यान रखें, अगर घर में कोई नया मेंबर आता है तो उसके नाम का अहोई माता का कैलेंडर उस साल लगाना चाहिए। यह कैलेंडर जहाँ हमेशा अहोई माता का कैलेंडर लगाया जाता है, उसके लेफ्ट में लगाया जाता है। जब बच्चा होता है उसी साल कुंडवारा भी भरा जाता है। कुंडवारे में 14 कटोरियां, एक लौटा, एक जोड़ी कपड़े, एक रुमाल रखते हैं। हर कटोरी में 4 बादाम और एक छुआरा, टोटल 5 रखते हैं। लोटे में 5 बादाम, 2 छुआरे और रुमाल रखकर पूजा करते हैं। ये सारा सामान पूजा के पश्चात आपकी ननंद को जाता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। आइए, चूंकि व्रत की विधि बताई है तो आपको मैं कथा भी सुना देता हूं। हाथ में गेहूं या अक्षत के दाने रख के कथा सुनाई जाती है। एक नगर में एक साहूकार रहा करता था। उसके 7 बेटे थे और 7 बहुएं थी और एक पुत्री थी। दीपावली से पहले कार्तिक बदी अष्टमी को 7 बहुएं अपनी इकलौती ननंद के साथ जंगल में मिट्टी लेने गई। जहां वो मिट्टी खोद रही थी, वहीं पर स्याहू सेहे की मांद थी। मिट्टी खोदते समय ननंद के हाथ से सेही का बच्चा मर गया। स्याहू माता बोली कि अब मैं तेरी कोख बांधूंगी, तूने मेरे बच्चे को मारा है ना, तो अब मैं तेरी कोख बांध दूंगी। तब ननंद अपनी 7 भाभियों से बोली कि तुम में से कोई मेरे बदले अपनी कोख बंधा दो। सभी भाभियों ने अपनी कोख बंधवाने से इनकार कर दिया, परंतु छोटी भाभी सोचने लगी, यदि मैं कोख न बंधाऊंगी तो सासू जी नाराज होंगी। ऐसा विचार करके ननंद के बदले छोटी भाभी ने अपनी कोख को बंधा ली। उसके पश्चात जब उससे जो बच्चा होता वो 7 दिन में ही मर जाता। एक दिन साहूकार की स्त्री ने पंडित जी को बुलाकर पूछा कि क्या बात है, मेरी सबसे छोटी बहू की संतान 7वें दिन ही क्यों मर जाती है। तब पंडित जी ने बहू से कहा कि तुम काले रंग की गौ माता की पूजा किया करो। काले रंग की गौ माता स्याहू माता की भाईली है। वह तेरी कोख छोड़े तो तेरा बच्चा जिएगा। इसके पश्चात से बहू प्रातःकाल उठकर चुपचाप काली गाय के नीचे साफ सफाई आदि करने जाती। एक दिन काले रंग की गौ माता बोली कि आजकल कौन मेरी सेवा कर रहा है, सो आज मैं देखूंगी। गौ माता खूब तड़के जागी तो क्या देखती है, साहूकार के छोटे बेटे की बहू उसकी सब गोबर इत्यादि मलमूत्र को साफ कर रही है। गौ माता उससे बोली कि तुझे किस चीज की इच्छा है जो तू मेरी इतनी सेवा कर रही है बिटिया, मांग, क्या तेरी इच्छा है बता मेरे को। तब साहूकार की बहू बोली कि साहू माता आपकी भाईली है, आपकी दोस्त है, आपकी सखी है, उन्होंने मेरी कोख बांध रखी है, उनसे मेरी कोख को खुलवा दो। गौ माता ने कहा कि अच्छा। तब गौ माता 7 समुद्र पार कर अपनी भाईली के यानी अपनी सखी, अपनी दोस्त के पास बहू को लेकर चली। रास्ते में बहुत कड़ी धूप मिली, इसलिए दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ गए। थोड़ी देर में एक सांप आया, वहां पे सर्प आया, और उसी पेड़ पर गरुड़ पंखनी के बच्चे थे, उनको खाने के लिए वो चढ़ा। तो साहूकार की बहू ने सांप को मारकर ढाल के नीचे दबा दिया और उसके गरुड़ पंखनी के बच्चों को बचा लिया। थोड़ी देर में गरुड़ पंखनी आई तो वह खून देखकर साहूकार की बहू को चोंच मारने लगी। तब साहूकारनी बोली कि मैंने तेरे बच्चे को नहीं मारा, बल्कि सांप तेरे बच्चे को डसने आया था, मैंने तो तेरे बच्चों की रक्षा करी है। यह सुनकर गरुड़ पंखनी बहुत खुश हुई और प्रसन्न होकर बोली कि मांग, तू क्या मांगती है, मैं तेरी इच्छा पूरी कर दूंगी। तो बहू बोली कि 7 समुद्र पार स्याहू माता रहती है,
आप मुझे और इस गौ माता को उनके पास छोड़ दो। तब गरुड़ पंखनी ने दोनों को, काली रंग की गौ माता को और बहू को, दोनों को अपनी पीठ पर अपने पंखों पर बैठाकर शाहू माता के पास पहुंचा दिया। शाहू माता उन्हें देखकर बोली कि बहन बहुत दिनों बाद आई, क्या बात है, कैसे याद आई? फिर बोली कि बहू बहन तू आई गई है तो मेरे सिर में बहुत है ना जू पड़ गई है, जुएं पड़ गई हैं, वो जुएं निकलवा दे। तो गौ माता ने कहा साहूकार की बहू से कि तू ये जुएं निकाल दे। तो साहूकार की बहू ने सिलाई से उसकी जुएं निकाल दी। तो साहू माता बड़ी प्रसन्न हुई, बोली कि तेरे 7 बेटे और 7 बहुएं हो। साहू माता ने बहू को आशीर्वाद दे दिया। क्या आशीर्वाद दिया? कि तेरे 7 बेटे हो और 7 बहुएं हो। साहूकारनी बोली कि मेरा तो एक भी बेटा नहीं है, 7 कहां से होंगे माता? साहू माता बोली कि वचन दिया, वचन से फिरूं तो धोबी के कुंड पर कंकरी हो, धोबी के कुंड पे कंकरी हो यदि वचन से फिरूं तो। तब साहूकार की बहू बोली माता मेरी कोख तो आपके पास बंद पड़ी है। यह सुनकर साहू माता बोली तूने तो मुझे ठग लिया, मैं तेरी कोख खोलती तो नहीं परंतु अब खोलनी पड़ेगी। जा तेरे घर में तुझे 7 बेटे हो और 7 बहुएं हो, तू जाकर उजमना करना, 7 अहोई बनाकर 7 कढ़ाई करना। वह घर लौट कर आई, देखा 7 बेटे और 7 बहुएं जो मर गए थे वो जिंदा होके बैठे हैं। बड़ी खुश हो गई, उससे 7 अहोई बनाई, 7 उजमान किए, 7 कढ़ाई की। दीपावली के दिन जेठानी आपस में कहने लगी जल्दी जल्दी पूजा कर लो, कहीं छोटी बहू बच्चों को याद करके रोने ना लगे। थोड़ी देर में उन्होंने अपने बच्चों से कहा अपनी चाची के घर जाकर देखाओ अभी तक रोई क्यों नहीं। बच्चों ने देखा, वापस आकर कहा चाची तो कुछ मांड रही है, वहां उजमना हो रहा है। जेठानियां दौड़ी दौड़ी उसके घर गई, जाकर पूछने लगी तुम्हारी कोख कैसे छुड़ाई? बोली तुमने तो मेरी कोख बंधाई नहीं, मैंने बंधा ली। अब साहू माता की कृपा से मेरी कोख खुल गई है। साहू माता ने जिस प्रकार साहूकार की बहू की कोख खोली उसी प्रकार हमारी भी खोलिएगा, सबकी खोलिएगा, कहने वालों की, हुकारा भरने वालों की, परिवार की कोख को खोलिएगा। बोले साहू माता की जय। अभी हमने पहले जाना अहोई माता के बारे में। चूंकि आज बड़ा ही दुर्लभ संयोग है, गुरु पुष्य नक्षत्र योग बना हुआ है, तो कुछ उपाय मैं आपको बता देता हूं। जल्दी से कागज कलम लेकर बैठ जाइए, लिखते जाइएगा, समझते जाइए। गुरु पुष्य नक्षत्र के दिन हत्ता जोड़ी, गुरु पुष्य नक्षत्र के दिन हत्ता जोड़ी एक विशेष पेड़ की जड़ जो सभी पूजा की दुकानों पर मिलती है को चांदी की डिबिया में सिंदूर डालकर अपनी तिजोरी में स्थापित कर दीजिएगा। इतना बरसेगा धन की संभालना भी हो जाएगा मुश्किल। गुरु पुष्य नक्षत्र में शंख पुष्पी की जड़ को चांदी की डिब्बी में भरकर घर की धन स्थान तिजोरी में रखिएगा। तिजोरी हमेशा धन से परिपूर्ण रहेगी। गुरु पुष्य नक्षत्र के दिन बरगद के पत्ते लाकर उस पर हल्दी से स्वस्तिक बनाकर चांदी की डिब्बी में घर में रखिएगा। मां लक्ष्मी परमानेंट आपके घर में निवास करेगी। दक्षिणावर्ती शंख में केसर मिला दूध भरकर भगवान विष्णु का अभिषेक कीजिएगा, सुख शांति समृद्धि बनी रहेगी। गुरु पुष्य नक्षत्र के योग में मां लक्ष्मी का विधि विधान से पूजन करते हुए गुलाब के पुष्प, पानी वाला नारियल अर्पण करके मां लक्ष्मी के चरणों में 7 लक्ष्मी कारक पीली कौड़ियां रखिएगा। आधी रात के पश्चात उन कौड़ियों को घर के चारों कोनों में रख दीजिएगा और मां से अपने यहां स्थायी रूप से निवास करने की प्रार्थना कीजिएगा। गुरु पुष्य नक्षत्र के दिन पूजा घर में संध्या के समय मां लक्ष्मी के सामने दीपक में लाल कलावे की बत्ती डालकर घी का दीपक जलाइएगा। गुरु पुष्य नक्षत्र के दिन गौ माता को घी से रोटी चुपड़कर उस पर गुड़ रखकर खिलाइएगा, सुख समृद्धि आएगी, धन लाभ होगा। गुरु पुष्य नक्षत्र के दिन मंदिर के अंदर दीपक अवश्य जलाइएगा, दीपदान अवश्य करिएगा। वर्किंग सेक्टर में अड़चने रुकावटें खत्म होगी। गुरु पुष्य नक्षत्र के दिन मां लक्ष्मी को लाल पुष्प अर्पण कीजिएगा। सायंकाल किसी भी लक्ष्मी मंदिर में मां को सुगंधित धूप, अगरबत्ती, मिठाई अर्पण करने से मां प्रसन्न होंगी, सुख सौभाग्य प्रदान करेगी। गुरु पुष्य नक्षत्र के दिन घर में सुख शांति समृद्धि के लिए
माँ लक्ष्मी को साबूदाने की खीर अथवा हलवे का भोग लगाइएगा। घर के सभी लोग उस प्रसाद को ग्रहण कीजिएगा, आपसी सदस्यों में प्रेम बना रहेगा। गुरु पुष्य नक्षत्र के दिन लक्ष्मी की पूजा करते समय चांदी का सिक्का रखिए। उस सिक्के को अपनी पॉकेट में, अपनी तिजोरी में रख दे। तिजोरी हमेशा भरी रहेगी। गुरु पुष्य नक्षत्र के दिन स्फटिक की माला से मां लक्ष्मी के सामने शुद्ध देशी घी का दीपक जलाकर ओम श्री विघ्नहराय पारदेश्वरी महालक्ष्मी नमः इस मंत्र का जाप कीजिएगा। फाइनेंशियल क्राइसिस से मुक्ति मिलेगी। जीवन में सभी प्रकार की सुख समृद्धि के लिए भगवान लक्ष्मी नारायण को शहद का भोग लगाइएगा और उस चढ़ी हुई शहद को रोटी पर रखकर गौ माता को खिला दीजिएगा। पारिवारिक कलह से मुक्ति के लिए परिवार में प्रेम सहयोग हेतु पूजा के पश्चात कपूर में पीली सरसों जलाकर भगवान लक्ष्मी नारायण की आरती कीजिएगा। घर में कलह कलेश खत्म होगा। भगवान श्री लक्ष्मी नारायण पर हल्दी चढ़ाकर उस चढ़ी हल्दी पर थोड़ा पानी मिलाकर अपनी तिजोरी पर श्री लिखिएगा। हमेशा धन से परिपूर्ण रहेगी। गुरु पुष्य नक्षत्र वाले दिन गौ माता को गुड़ खिलाने से फाइनेंशियल क्राइसिस खत्म होंगे। गुरु पुष्य नक्षत्र वाले दिन मोती शंख में जल भरकर मां लक्ष्मी जी के चित्र के समक्ष रखें तो मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। मोती शंख को घर में स्थापित कर रोज लक्ष्मी माता का श्री महालक्ष्मी नमः मंत्र 11 बार बोलकर एक एक दाना शंख में भरते रहें। 40 दिन तक ये प्रक्रिया करिएगा। फिर उस चावल को पोटली में अपनी तिजोरी में रख लीजिएगा। दक्षिणावर्ती शंख रखिएगा, केसर से स्वस्तिक बनाइएगा। ओम श्रीम रीम दारिद्र्य विनाशिन्ये धन धान्य समृद्धि देही देही नमः इस मंत्र का जाप कीजिएगा। गुरु पुष्य नक्षत्र वाले दिन नित्य कर्म से निवृत्त होकर साफ कपड़े पहनकर किसी भी मंदिर में तांबे का दीपक ले जाकर वहां दीपक जलाइएगा और दीपक मंदिर में ही छोड़ दीजिएगा। वर्किंग सेक्टर में हर्डल्स दूर हो जाएगी। गुरु पुष्य नक्षत्र के दिन पारद लक्ष्मी की प्रतिमा यानी पारे से बनी हुई मूर्ति की उपासना के दौरान मंत्र का जाप करें। फाइनेंशियल क्राइसिस दूर होंगे। स्नान आदि से निवृत्त हो जाइए। पारद लक्ष्मी की प्रतिमा की पूजा कीजिए। मां लक्ष्मी को लाल चंदन, अक्षत, लाल वस्त्र, दूध से बने पकवान चढ़ाने चाहिए। 108 लाल रंग के फूल अर्पण करें। हर बार फूल चढ़ाते हुए एक मंत्र बोलना चाहिए। ओम श्री विघ्नहराय पारदेश्वरी महालक्ष्मी नमः। ओम श्री विघ्नहराय पारदेश्वरी महालक्ष्मी नमः। सारे फूल चढ़ाने के पश्चात मां लक्ष्मी की आरती 5 बत्तियों वाले दीपक से करें। फिर दीपक उसको मूर्ति को तिजोरी में स्थापित कर दें। निश्चित तौर पे मां लक्ष्मी परमानेंट आपकी तिजोरी में निवास करेगी। तो आज के लाइव एपिसोड में बस इतना ही। कल नई जानकारी के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए। जय श्री कृष्णा, जय माता की, जय श्री हरि। देखते रहिए आपका पसंदीदा न्यूज़ चैनल फर्स्ट इंडिया न्यूज़ चैनल राजस्थान।